बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1। ग्राफिकली फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें ग्राफिकली इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लीनियर फंक्शन का। देखिए बेटा कि लीनियर फंक्शन होते क्या है, दरअसल ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है कि इसकी जो मैक्सिमम जो डिग्री है वो 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर जो है 1 हो तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। अब सवाल ये है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हमें उसके इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम करना है। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर देखिए कि हमारे पास वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर वाई एक्सिस से क्रॉस करेगी तो वो वाई इंटरसेप्ट बनाएगी। तो इस पॉइंट को हम वाई इंटरसेप्ट कहेंगे, वाई इंटरसेप्ट। और इस पॉइंट को हम कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट। कोई भी स्ट्रेट लाइन वाई एक्स से क्रॉस होगी तो वाई इंटरसेप्ट बनाएगी, और अगर एक्स एक्सिस से क्रॉस होगी तो एक्स इंटरसेप्ट बनाएगी। तो इस तरह स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास दो इंटरसेप्ट होंगे, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। लीनियर इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन की फॉर्म होती है हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस b। ये m हमारे पास होती है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की स्लोप होती है, और b जो हमारे पास होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। अब स्लोप दरअसल होती क्या है, स्लोप हमारे पास होता है, स्लोप बराबर होती है चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। यानी कि y एक्सिस पे चेंज आता है उसको डिवाइड कर देते हैं x एक्सिस के चेंजेस से, तो हमें स्ट्रेट लाइन की स्लोप मिल जाती है। यानी कि कोई भी लाइन राइज कितना हो रही है और रन कितना हो रही है, तो यूनिट चेन लाइन में कितना आ रहा है उसके लिए हम यूज करते हैं स्लोप। अगर किसी लाइन की फॉर्म ये है तो उसकी स्लोप होगी नेगेटिव। अगर लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रही है लाइन तो उसकी स्लोप नेगेटिव होगी, और लेफ्ट टू राइट अगर लाइन अपवर्ड मूव हो रही है तो उसकी स्लोप होगी पॉजिटिव। लेफ्ट टू राइट अपवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, इसकी स्लोप नेगेटिव होगी। अब यहाँ पर हमारे पास जो m होता है उसकी वैल्यू होती है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। यानी कि राइज कितना हो रहा है और रन कितना हो रहा है, तो उसके लिए हम स्लोप यूज करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 की इक्वेशन है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y को अगर हम शिफ्ट करें राइट साइड पे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2x माइनस 4 यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू y। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट हमारे पास है, y इंटरसेप्ट, अब इसको हम कंपेयर करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। इस फॉर्म से इसको हम कंपेयर करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अगर से हम कंपेयर करते हैं तो y इंटरसेप्ट जो b की वैल्यू है वो -4 के बराबर है, ठीक है। और इसी तरह स्लोप जो है वो बराबर है 2। तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1, यानी कि जो चेंज y में जो चेंज आ रहा है वो 2 के बराबर है, और x में जो चेंज आ रहा है वो
1 के बराबर है। यानी कि लाइन जो कि स्ट्रेट लाइन वो एक्स एक्सिस 1 यूनिट इंक्रीज होगी, 1 यूनिट मूव होगी, और वाई एक्सिस में जो चेंज आएगा वो 2 यूनिट्स चेंज आएगा। वाई एक्सिस में 2 यूनिट चेंज आएगा, वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर 2 यूनिट चेंज आएगा, और एक्स कोऑर्डिनेट में 1 यूनिट चेंज आएगा। इसको हम प्लॉट करते हैं इस स्ट्रेट लाइन को ग्राफ पेपर पे, तो किस तरह से 1 यूनिट और 2 यूनिट इसमें चेंज आता है। अब देखिए कि y की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 2x माइनस 4, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर -2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई -2 -4, तो y हो जाएगा -4 टू टू द -4 एंड -4 -8 के बराबर हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं -1 तो y बराबर हो जाएगा 2 इंटू -1 -4, तो हो जाएगा -2 -4 -6 हो जाएगा। इसी तरह x की वैल्यू अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0, जहाँ भी x होगा उसमें चेंजिंग आएगी -4, 2 मल्टीप्लाई 0 0 -4 इज इक्वल टू -4। अब इसी तरह हम x की वैल्यू पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं तो y बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -4, 2 1 2 -4, 2 -4 इज इक्वल टू -2। इसी तरह x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 2 के ऊपर क्या चेंज आएगा, y बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4, तो इसी तरह 2 टू द 4 -4 0 के बराबर हो जाएगा। नाउ अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं। पहले तो उनका टेबल बनाते हैं कि इनका क्या टेबल बनेगा। तो पहली इसकी वैल्यू -2 पर -8 आ रही है वैल्यू, यानी कि x और y, x कोऑर्डिनेट -2 पुट किया तो हमें -8 वैल्यू मिली, -1 पर -6 है, 0 पर -4 है, 1 पर -2 और 2 पर 0 आ रहा है। तो इन पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पेपर पर, तो देखते हैं क्या इसकी ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ होगा इसका। नाउ ये हमारे पास y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब x -2 1 2 -2 से क्या होगा x -2 और y -8, तो -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ होगा, -6 -7 -8, -2 पर -8 इस जगह ये हमारे पास पॉइंट होगा। अब उसके बाद -1 पर -6 -1 यहाँ होगा, तो -6 -1 सेकेंड पॉइंट। फिर 0 पर -4 है, यानी x0 इस y एक्सिस पर होगा, और -4 1 2 3 4 इस जगह पर हमारे पास -4 होगा। इसी तरह 1 पर -2 है, 1 -2, तो 1 -2 1 -2, 2 पर 0 होगा और यहाँ आ जाएगा हमारे पास पॉइंट 2 0। तो इस तरह से जो लाइन हमारे पास बन रही है स्ट्रेट लाइन, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो इस तरह से हमें लाइन मिल जाएगी। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो स्लोप है इसकी इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल टू 2x -4 है। अब इसमें जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, तो y इंटरसेप्ट -4 है, तो आप देख सकते हैं कि -1 -2 -3 -4 यहाँ पे y इंटरसेप्ट से बना रही है, ठीक है। -1 -2 -3 -4 ये y इंटरसेप्ट बन रहा है। अब इसी तरह जो स्लोप होगी m इज इक्वल टू 2 है इसकी, ये इक्वेशन जो होती है स्ट्रेट लाइन की वो इस फॉर्म में होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस b। तो यहाँ पे स्लोप जो है इसकी लाइन की वो 2 है। अब स्लोप 2 है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2/1, तो चेंज आ रहा है y में वो 2 यूनिट्स आ रहा है, और x में जो चेंज आ रहा है वो 1 यूनिट चेंज आ रहा है। देखते हैं, देखें x में 1 यूनिट चेंज होगा, यहाँ पे चलेगा 1 यूनिट, यहाँ हो जाएगा x में 1 यूनिट चेंज, y में 2 1 2 यहाँ पे पॉइंट मिलेगा हमें, ठीक है। x 1 यूनिट, y 1 2 पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। फिर x1 y
1 2, इस तरह हम देखेंगे तो उस तरह हमें मज़ीद पॉइंट मिलते रहेंगे। अब x में चेंज इन y में 2 यूनिट चेंज आएगा और x में 1 यूनिट चेंज आएगा। अब अगेन देखते हैं 1 यूनिट पॉजिटिव यहाँ, ठीक है, और y का, ये x का चेंज हो गया 1 यूनिट और y का 1 2 यूनिट चेंज हो गया, यानी नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर होगा। तो इस तरह हमें पॉइंट मज़ीद मिलते रहेंगे। इसको ज्वाइन कर देते हैं तो इससे स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इस तरह से हम मज़ीद पॉइंट भी मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमें बताना हो कि क्या इस स्ट्रेट लाइन के कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, कहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारे पास 2 पॉइंट है, कि ये है और ये है। रिमेंबर कि यहाँ पर जो पॉइंट होगा, यहाँ पर इसको हम ए सपोज कर देते हैं, a, 0, क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो उसको हम कह सकते हैं 0, b, ठीक है। तो b का हम बता चुके हैं कि b -4 के बराबर है, यानी कि ये जो पॉइंट होगा इस जगह पे y इंटरसेप्ट -4 होगा। अब x इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या बन रहा है, 1 2 यूनिट्स x इंटरसेप्ट बन रहा है। तो y एक्सिस पर जो पॉइंट बन रहा है, y इंटरसेप्ट बन रहा है वो 0, -4 है, और x एक्सिस पर जो पॉइंट बन रहा है वो है 1 2 यूनिट्स चेंज आ रहा है, 2, 0 है। तो उस तरह x इंटरसेप्ट 2 बन रहा है, y इंटरसेप्ट -4 बन रहा है। तो उस तरह भी हम बता सकते हैं। अब इसी तरह विदाउट ग्राफ, यानी कि हमें ग्राफ की ज़रूरत नहीं, विदाउट ग्राफ भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉइंट मालूम कर सकते हैं। उसका तरीका क्या होता है, यानी कि एक तो हमने जो है वो मालूम किए कि ग्राफ प्लॉट करके कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कहाँ का इंटरसेक्ट करी है स्ट्रेट लाइन, एक तो ये मेथड होता है। दूसरा हम भी बता कर सकते हैं बगैर ग्राफ के कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहाँ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा, वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा। तो उसका मेथड होता है, जैसे हमारे पास y बराबर है 2x - 4 के, ठीक है ना। हमें x इंटरसेप्ट मालूम करना है, फॉर x इंटरसेप्ट अगर x इंटरसेप्ट मालूम करना है, पुट y = 0। हम y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे इसमें इक्वेशन के अंदर। जब हम 0 यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 y की जगह = 2x - 4 हो जाएगा। अब -4 शिफ्ट करते लेफ्ट साइड पर, तो 4 हो जाएगा 2x के, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 / 2 = x। तो इस तरह x की वैल्यू हमें मिल जाती है, x = 2। तो x इंटरसेप्ट हमें 2 मिल गया, यानी कि लाइन में x इंटरसेप्ट 2 बन रहा है, ठीक है। ये x इंटरसेप्ट होगा। अब इसी तरह हमें y इंटरसेप्ट मालूम करना है कि y इंटरसेप्ट हमें पता है कि -4 बन रहा है। तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0। हम x के लिए 0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। जब हम x 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो y बराबर हो जाएगा 2 × 0 -4, और 2 × 0 0 हो जाएगा, 0 -4। तो इस तरह हमें y इंटरसेप्ट मिल गया -4। तो y इंटरसेप्ट -4 है और x इंटरसेप्ट 2 के बराबर है। तो बगैर ग्राफ के भी हम इस तरह मालूम कर सकते हैं, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करेंगे। लेकिन हमें कहा गया है कि इसको ग्राफ के जरिए सॉल्व करना है, तो जो हम पॉइंट जो है इसके, जैसे हमने टेबल बनाया है -2 -1 0 1 2, 4 पॉइंट्स लिए हैं, उन 4 पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे तो लाइन उतनी ही जो है उसमें एक्यूरेसी होगी। 2 पॉइंट से भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ जो है वो पॉइंट्स जो है मिसप्लेस हो जाए या कुछ गलती हो सकती है 2 पॉइंट से ड्रॉ करने में। तो कम से कम आप 4 पॉइंट्स उसके लाजमी लें। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। लेट y = f(x). हम y f(x) सपोज कर रहे हैं, तो जहाँ भी f(x) होगा वो y आ जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा x + 7 के। अब इस लाइन की जो स्लोप होगी, अगर इसको हम कंपेयर करते हैं, एज नो दैट के y बराबर होता है mx + b के, तो उससे हम बता सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इक्वेशन 1,
और उसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब हम दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से क्या होगा कि x का कोफिशिएंट या 1 होगा तो इससे m की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं 1 और 2 को, कंपेयर 1 एंड 2। तो इस तरह कंपेयर करेंगे 1 और 2 को तो m की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी और y इंटरसेप्ट जो कि b के बराबर है उसकी वैल्यू 7 मिल जाएगी। यानी जो स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस से क्रॉस हो रही है 7 यूनिट पे, यानी कि 7 पर y एक्सिस से क्रॉस करिए 0,7 पॉइंट से y एक्सिस पे क्रॉस हो रही है, y इंटरसेप्ट 7 बना रही है और स्लोप जो है उसकी 1 के बराबर है। 1 के बराबर है, इट मीन्स कि उसके अंदर अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म लिखते हैं, लेट सपोज के अगर 1 यहाँ है तो 1 इसके डिनोमिनेटर में होगा। तो इस तरह जो चेंज आ रहा है y एक्सिस में और x एक्सिस पे, यानी कि y कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है वो 1 यूनिट आ रहा है, x कोऑर्डिनेट भी 1 यूनिट चेंज आ रहा है। तो यानी कि जो राइज हो रही है वो 1 यूनिट हो रही है और रन भी 1 यूनिट हो रही है, यानी दोनों में 1 यूनिट चेंज आएगा। राइज और रन दोनों में 1 यूनिट का चेंज आएगा। अब जो इक्वेशन हमें गिवन है इसके अंदर हम पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि इसकी ग्राफ में फॉर्म क्या होगी। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 व्हेन एज नो दैट के अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं -2 तो y बराबर हो जाएगा -2 प्लस 7, -2 प्लस 7 इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी। व्हेन x इज इक्वल टू -1 तो y हो जाएगा -1 प्लस 7, -1 प्लस 7 हो जाएगा 6 के बराबर। इसी तरह when x इज इक्वल टू 0, एज वी नो दैट कि जब हमें पता है कि x 0 होता है y एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट 7 हो जाएगा। तो 0 प्लस 7 y इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे, 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7। इसी तरह जब x की वैल्यू 2 पुट करते हैं यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 2 प्लस 7 when x is equal to 1, y is equal to 1 plus 7 8 x y टेबल बना लेते हैं इसका। x -2 -1 0 1 2 -2 पर y की वैल्यू मिली 5, -1 पे y 6 आया, 0 पर 7 है और 2 पर 9, 1 पर 8 आ रही है वैल्यू। हम इन तमाम पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि इसकी फॉर्म क्या होती है। x पॉइंट यहाँ पर -2 है, x और y इंटरसेप्ट यहाँ करें 0 ओरिजिन पॉइंट होगा, x -2 -1 -2 यहाँ पर होगा और y 5, x -2 y 5 यूनिट इस जगह पर होगा। 1 2 3 4 5 y 5 x -2। अब इसी तरह x -1 y 6, -1 यहाँ पर होगा, y 6 इस जगह पर। फिर x 0 y 7, x 0 यहाँ होगा, y 7 इस जगह होगा, y इंटरसेप्ट। फिर x 1 y 8, x 1 की लाइन यहाँ है, y 8। फिर x 2 y 9 यहाँ होगा। अब स्लोप जो है इस लाइन की, जो स्लोप हमने मालूम की थी, दरअसल लाइन की जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 है। तो इस तरह m जो हमारे पास आ रहा है वो 1 है, यानी कि इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/1। तो
तो राइस भी 1 यूनिट है, रन भी 1 यूनिट है, ठीक है। यानी वाई एक्सिस एक्सिस दोनों में 1 1 यूनिट चेंज आएगा। तो देखें कि इसी तरह x1 y1 x1 y1 x1 फिर x का 1 यूनिट चेंज आएगा, y भी 1 यूनिट चेंज आएगा। फिर उसके बाद इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट इसका यहाँ पर होगा, ठीक है। और इससे पीछे जो पॉइंट होंगे तो y इंटरसेप्ट हमारे पास यह आ रहा है, इस जगह पे y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट जो आ रही है स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को क्रॉस करी इस पॉइंट पर और x एक्सिस को क्रॉस करी इस पॉइंट पर। अब x इंटरसेप्ट क्या बन रहा है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 x इंटरसेप्ट है। तो इस तरह y इंटरसेप्ट बन रहा है इसका 7 और x इंटरसेप्ट बन रहा है -7। तो यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट होगा वो 0,7 होगा और यहाँ जो पॉइंट होगा देखें, अगेन चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 -7,0। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से ही हमें ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। थोड़ा सा और उसको बढ़ा देते हैं। x is equal to -x plus 5 सॉल्यूशन। लेट जो फंक्शन हमें गिवन है f of x उसको हम y सपोज करते हैं। इस तरह y बराबर हो जाएगा -x plus 5 की। अब एज ए यूनिट इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि y बराबर होता है mx प्लस b की। अब यहाँ पर जो हमें स्लोप मिली है लाइन की, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने से क्या होगा, हमें m की वैल्यू मिलेगी, इस x का कोफिशिएंट -1 है और b की वैल्यू जो कि y इंटरसेप्ट है वो 5 के बराबर है। अब एज वी नो दैट कि स्लोप बराबर होता है, स्लोप इसकी -1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -1/1, यानी कि जो चेंज आ रहा है y में, y यूनिट जो चेंज होगा वो -1 यूनिट चेंज होगा और x भी 1 यूनिट चेंज होगा। लेकिन रिमेंबर कि y -1 है। राइज रन। अब इसमें पॉइंट पुट करते हैं स्ट्रेट लाइन में और ग्राफ पे प्लॉट करेंगे उसको, कैसे उसकी जो है वो डायग्राम होगा। y हमें गिवन है -x प्लस 5। जब हम इसमें x -2 पुट करते हैं, माना x इज इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू क्या होती है, -2 यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 5, सॉरी माइनस ऑलरेडी यहाँ मौजूद है और ये -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। 2 + 5 इज इक्वल टू 7। अब इसी तरह -1 पुट करेंगे इसके अंदर, व्हेन x इज इक्वल टू -1, y बराबर हो जाएगा -x है तो माइनस इंटू -1 प्लस 5, तो 1 माइनस इंटू माइनस प्लस का 1, 1 + 5 6 हो जाएगा, y की वैल्यू 6 मिल जाएगी। इसी तरह when x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y क्या होगा, तो y बराबर हो जाएगा -0 + 5 इज इक्वल टू
-0 और -0 + 5, तो वो 5 के बराबर हो जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू हम पुट करते हैं +1, तो y हो जाएगा -1 + 5, तो -1 + 5 हो जाएगा 4 के बराबर। व्हेन x इज इक्वल टू, जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या होती है, व्हेन x इज इक्वल टू y बराबर हो जाएगा -2 + 5, और -2 + 5 हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। अब इन पॉइंट्स को हम टेबल बताते हैं इन पॉइंट्स का, कि पहले हमने -2 पुट किया था x एंड y, -2 -1 0 1 2, -2 पुट करने पे हमें 7 मिला, -1 पुट करने पे 6, और 0 पर 5, 1 पर 4 और 2 पर 3, तो ये हमें पॉइंट्स मिल गए। अब इनको हम ग्राफ पेपर प्लॉट करते हैं, देखते हैं कि इसका डायग्राम जो इसका ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का, वो किस तरह से बनेगा। टेबल हमारे पास है, इनकी वैल्यूज x -2 to 2 एंड y इज इक्वल टू 7 6 5 4 3। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, इन पॉइंट्स को देखते हैं कि उसका ग्राफ किस तरह बनेगा। ऐसे नोटेड कि हमें जो इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू -x + 5, अब x का जो कोफिशिएंट है वो है -1, तो स्लोप -1 हो जाएगी, और -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं -1/1 में फॉर्म में। तो स्लोप बराबर होती है चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, तो यानी कि y कोऑर्डिनेट पे चेंज आएगा 1 यूनिट, -1 यूनिट, और x कोऑर्डिनेट में +1 यूनिट चेंज आएगा। अब जो भी, जैसे y इज इक्वल टू mx + b, अब यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है, यानी कि जो b की वैल्यू है 5, यानी y इंटरसेप्ट बन रहा है, y इंटरसेप्ट जो है वो 5 यूनिट के बराबर है। अब इनके पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर प्लॉट करते हैं कि इनके पॉइंट जो है -2 7, और इस तरह इनके पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, क्या ग्राफ बनेगा इसका। -2 7, तो ये है ओरिजिन हमारे पास है, और -2 पे 0.7 होगा, -1 -2 यहाँ होगा, यहाँ 5 यूनिट हो जाएगा, 5 6 7, तो -2 पर 7 यूनिट। फिर उसके बाद -1 पर 6, तो -1 हमारा यहाँ होगा, सॉरी 6 यहाँ होगा, 5 6 7 7 इधर है, 6 यहाँ होगा। फिर उसके बाद 0 पर 5, यानी कि पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, 0 5 यहाँ होगा। उसके बाद 1 4, 1 एक्सेस पे 1 यहाँ होगा, 1 2 3 4। आप गौर कीजिएगा कि स्लोप जो है वो -1/1 है, तो रन यानी सॉरी राइज जो होगा वो -1 होगा, -1 लेफ्ट डाउनवर्ड होगा, -1 डाउनवर्ड 1 यूनिट, और रन 1 यूनिट, ठीक है। नेगेटिव में जो है डाउनवर्ड जाएगी, -1 होगा तो 1 यूनिट, तो 1 यूनिट नीचे इस जगह होगा, और राइज सॉरी रन यहाँ पर होगा हमारे पास 1 यूनिट इस जगह पर। इसी तरह 1 यूनिट डाउनवर्ड, -1 की वजह से y में -1 यूनिट चेंज आएगा, और x में +1 यूनिट, यहाँ होगा पॉइंट, यहाँ होगा पॉइंट, यहाँ होगा पॉइंट। अब देखते हैं यहाँ पर क्या x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 +1 के ओरिजिन हमारे यहाँ पे 0 पर है, +1 +2 3 4 5, यानी कि 5 x इंटरसेप्ट 5 यूनिट है, तो 5,0 हो जाएगा पॉइंट, और y इंटरसेप्ट जो हमारे पास है एस यूनिट वो भी 5 है, तो ये हो जाएगा 0,5, ठीक है। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 होता है।
तो इस तरह से इनको लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं और ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और मज़ीद पॉइंट ले लेते हैं इसके। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो ये ग्राफ कमल हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। एक्स इंटरसेप्ट x intercept is equal to 5 and y intercept is equal to 5. Let y is equal to f of x. तो इस तरह से ये y हो जाएगा हमारे पास 3x + 2। अब इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, दिस इज इक्वेशन 1 एंड y इज इक्वल टू mx + b। इसको इक्वेशन 1 का नाम इक्वेशन 2 कहते हैं। कंपेयर करते दोनों इक्वेशन को, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम तो इस तरह से b हमारे पास हो जाएगा 2, यानी कि b इज इक्वल टू 2 जो कि y इंटरसेप्ट है, और m की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी। और 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3/1। तो इस तरह चेंज इन y, तो y यूनिट जो चेंज होगा वो 3 यूनिट चेंज होगा और x जो है वो 1 यूनिट चेंज होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास राइज अपॉन रन। जो स्लोप पॉजिटिव है तो लेफ़्ट टू राइट जो है अपवर्ड मूव होगी, लाइन लेफ़्ट टू राइट ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि लाइन की फॉर्म जो है वो इस तरह से होगी, ये इसकी स्लोप पॉजिटिव है। नाउ अब इसमें हम सूटेबल पॉइंट पुट करते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या ग्राफ होगा इसका। इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू 3x + 2 व्हेन x इज इक्वल टू -2 हम यहाँ पुट करते हैं तो y हो जाएगा 3 × -2 + 2 इज इक्वल टू -6 + 2 और -6 + 2 हो जाएगा 6 -6 + 2 -4। अब इसी तरह व्हेन x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं हम, -1 यहाँ पुट करेंगे तो y हो जाएगा 3 × -1 + 2 -3 + 2 इज इक्वल टू -1। व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब हम x के लिए 0 पुट करेंगे यहाँ पर 3 × 0 हो जाएगा, तो 0 + 2 2 हो जाएगा। इसी तरह अब अगर इसमें पुट करते हैं हम 2 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या होगी, व्हेन x इज इक्वल टू 2, पहले 1 पुट कर लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 3 × 1 + 2, 3 + 2 ये हो जाएगा 5। व्हेन x इज इक्वल टू 2, व्हेन x इक्वल्स टू y is equal to 3 multiplied by 2, y is equal to 3 multiplied 2 + 2, 6 + 2 ये हो जाएगा 8। अब इसका टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के बाद उसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, x y -2 -1 0 1 2। -2 पे वैल्यू -4 है, -4 -1 पर वैल्यू -1 आ रही है, और 0 पर 2, फिर 5 है, उसके बाद 8।
-2 पर -4, तो -2 लेफ्ट साइड पे -1 -2 यहाँ होगा, और डाउनवर्ड -4 1 2 3 4, तो -2 -4 हमारे पास ये पॉइंट यहाँ होगा। नेक्स्ट पॉइंट -1 पे -1, तो -1 पर -1 यहाँ होगा। रिमेंबर कि जो इक्वेशन थी स्ट्रेट लाइन की वो हमारे पास है y = 3x + 2, और जो इसमें स्लोप हमने मालूम की थी वो 3 के बराबर है, 3/1 3/1 के बराबर होगी। 3/1 के इक्वल इसलिए होगा क्योंकि चेंज इन y हमारे पास 3 यूनिट आ रहा है और चेंज इन x 1 यूनिट आ रहा है। तो 1 2 3 y में चेंज आ गया, 1 यूनिट x में, तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया। अगेन 1 2 3 y में चेंज और ये x में चेंज, यानी पॉइंट यहाँ होगा, y इंटरसेप्ट बनेगा 2 यूनिट पर 1 2। अब इसी तरह 1 2 3 एंड 1 पर 5 होगा। इसी तरह 1 2 3 y में चेंज होगा, x में 1 यूनिट, यानी नेक्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पर होगा। चेक करते हैं, 2 पर 8 है, देखिए 1.2 यूनिट यहाँ होगा, और 8 5 हमारा ये है, ठीक है, 6 7 8, ठीक है, ये हमारे पास 2 8 हो गया। अब ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स हो गए, इनको ज्वाइन कर देते हैं, देखते हैं कि अब x इंटरसेप्ट क्या बन रहा है, y इंटरसेप्ट क्या बन रहा है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो क्या इसकी फॉर्म होती है। ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, अब इसके मज़ीद पॉइंट देखते हैं। y में 3 यूनिट चेंज आएगा, 1 2 3, ये पॉइंट यहाँ होगा 1 2 3, y इंटरसेप्ट यहाँ पर 2 यूनिट्स आ रहा है। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं y = mx + b से, तो यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो 2 आ रही है, यानी कि y इंटरसेप्ट यहाँ पे 2 बन रहा है, तो y इंटरसेप्ट यहाँ होगा, x कोऑर्डिनेट 0, y की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब हमें ये पता करना है कि x इंटरसेप्ट क्या बन रहा है, यानी कि यहाँ पर x की क्या वैल्यू होगी। तो एज वी नो दैट कि y इंटरसेप्ट हमें पता करना हो तो x 0 पुट करते हैं। अगर हमें x इंटरसेप्ट मालूम करना है तो y हम 0 पुट करेंगे। जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y यहाँ 0 होगा, y = 3x + 2 when x = 0। जब x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे इसके अंदर तो y हमें 2 मिल जाएगा। when y = 0, जब y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ 0 बराबर होगा 3x + 2 के। ये 2 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव हो जाएगा, -2 = 3x - 2 / 3 = x, यानी x इंटर से -2 -2/3, 0। यहाँ पर हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट है, x इंटरसेप्ट है वो -2/3 है, और y इंटरसेप्ट जो है वो 0,2 यानी 2 है। यहाँ पर x इंटरसेप्ट is equal to -2/3 and y intercept two unit. Let y is equal to f of x. Let y is equal to f of x. अब यहाँ पर हम y पुट कर देंगे, इट इज इम्प्लाइज दैट y is equal to -2x + 4। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का, एंड y is equal to mx + b, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे हम इक्वेशन 1 और 2 को, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2।
तो दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो इससे हमें m की वैल्यू मिल जाएगी -2 और b जो कि हमें y इंटरसेप्ट मिलेगा वो 4 मिलेगा। तो y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4 और जो स्लोप होगी, स्लोप बराबर होती है हमारे पास यहाँ -2 है, -2 अपन 1 कह सकते हैं इसको, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा। इसी तरह चेंज इन y, तो y में चेंज -2 यूनिट चेंज आएगा और चेंज इन x जो कि स्लोप होती है चेंज इन y अपन चेंज इन x, तो x में 1 यूनिट चेंज आएगा, y में -2 यूनिट चेंज आएगा। और इसी तरह y चेंज इन y, राइज डिवाइड बाय रन, और इसको वैल्यूज मालूम करते हैं, इनकी पॉइंट पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर। तो y हमें गिवन है इक्वेशन -2x + 4। व्हेन x इज इक्वल टू -2, जब हम x की वैल्यू -2 यहाँ पुट करेंगे तो y बराबर होगा -2 मल्टीप्लाई बाय -2 + 4 इज इक्वल टू -4 माइनस इंटू माइनस +4, ये पॉजिटिव 4 इज इक्वल टू 8। व्हेन x इज इक्वल टू -1, y बराबर होगा -2 इंटू -1 +4 टू माइनस +2 यानी पॉजिटिव 2 हो जाएगा, +4 इज इक्वल टू 6। अब इसी तरह हम पढ़ चुके हैं कि -2 यूनिट हमें चेंज आएगा y के अंदर जब हम x पे 1 यूनिट चेंज करेंगे। तो -6 के बाद -4 होगा, सॉरी 6 के बाद फिर 4 होगा, फिर 2, फिर 1, इस तरह में इसकी वैल्यूज मिलती रहेंगी। तो x यहाँ पुट करेंगे 0, तो y की वैल्यू 4 आएगी, y इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 0 +4, ये हो जाएगा -2 इंटू 0 0 +4 इज इक्वल टू 4। इसी तरह व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 आएगी, y होगा -2 मल्टीप्लाई बाय 1 +4, -2 +4 बराबर हो जाएगा 2 के। इसी तरह व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 +4, तो -4 +4 इज इक्वल टू 0। अब इसका टेबल बना लेते हैं इन पॉइंट्स का। टेबल के अंदर वैल्यूज x की -2, 8, -1, 6, 0, 4, 1, 2 एंड 2, 0। अब उसके बाद हमें जो इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू -2x + 4, जब इसको हम कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को तो इस तरह b हमें मिल जाएगा 4 और x इंटरसेप्ट के x 0 होता है तो y इंटरसेप्ट हमें मिलता है, y 0 होता है तो हमें x इंटरसेप्ट मिलता है। तो इस तरह यहाँ पर जो x इंटरसेप्ट है वो है 2 के बराबर, तो x इंटरसेप्ट 2 है। अब जो स्लोप है लाइन की, m की वैल्यू यहाँ पर है -2 और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2/1 और चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, यानी y एक्सिस में जो चेंज होगा वो -2 यूनिट और एक्सिस में 1 यूनिट चेंज होगा। अब इसी तरह इनके हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे, तो इनकी पॉइंट पे क्या ग्राफ होगा। जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है -2, 8 है, तो -2 -2 लेफ्ट साइड पर होगा, y एक्सिस के -1 -2 जगह होगा और 8 यूनिट 5 6 7 8। -2 8 के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा -1 पे 6 है, तो यहाँ पर -1 लेफ्ट साइड पर -1 6 यहाँ होगा, -1 1 2 3 4 5 6। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 0 4, यानी कि 0 यहाँ होगा, 1 2 3 4 यहाँ होगा पॉइंट। तो जिस तरह हमारे पास जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन की कि -2 आ रही है, -2/1 y में -2 यूनिट चेंज आएगा और x में 1 यूनिट चेंज आएगा, तो हम 1 2 यूनिट्स 1 2 यूनिट्स डाउनवर्ड एंड 1 यूनिट्स राइट। ये -2 है तो डाउनवर्ड 2 यूनिट्स जाएंगे और 1 यूनिट राइट साइड पे। तो इस तरह नेक्स्ट पॉइंट हमें मिल जाएंगे
1 2 1 2 1 2, ठीक है। इस तरह हमें ये पॉइंट्स मिलते रहेंगे। चेक करते हैं कि हमारे ये पॉइंट सही है गलत है। तो यहाँ पर x की वैल्यू सॉरी y4 है, x 0 पर, x 0 y4, तो x कोऑर्डिनेट 0 y4 इस जगह होगा 1 2 3 4। फिर उसके बाद है x1 है y2 है 1 2, ठीक है, तो x1 y2। फिर उसके बाद है 1 2 x2 है, y0 है इस जगह पर, y0 x2, तो x2 y0। तो इस तरह से हमने पॉइंट मालूम कर लिया, इनको ज्वाइन कर देते हैं तो हमें ग्राफ मिल जाएगा। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, सॉरी स्ट्रेट लाइन होगी, ग्राफ होगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि 1 2 x कोऑर्डिनेट 2 यूनिट से और 2,0 हो जाएगा पॉइंट। अब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 है, 0,4 हो जाएगा। तो इस तरह x इंटरसेप्ट बना रही है 2, y इंटरसेप्ट 4 बना रही है स्ट्रेट लाइन। तो x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2, y इंटरसेप्ट हो जाएगा इसके, y इंटरसेप्ट हो जाएगा इज इक्वल टू 4।